हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 29 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि साची नागी को मैसेज करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें अभी तक पसंद नहीं कर सकती। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। बाहर का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पे कोई कहता है कि तुम्हारी अभी लव लाइफ शुरू हो रही है। नागी चैन, हीरो और साची के बारे में सोच के चल रहा होता है। हमें स्कूल का सीन दिखलाया जाता है। नागी वहीं पर सोचते हुए चलता है कि मैं इरिका चैन को पसंद नहीं करता हूँ और मैं अपनी बहन साची के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी को कोई पीछे से टच करते हुए कहता है कि क्या तुम बड़बड़ा रहे हो। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वो हीरो चैन होती है। हीरो चैन नागी को कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। हीरो चैन नागी को कहती है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो को आंख मारते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आज मेरा दिन अच्छा जाएगा। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है नागी किसी चीज़ को देखकर वो चौंक जाता है। दिखलाया जाता है कि नागी का रिजल्ट आ जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी 213 स्टूडेंट में से 13वें नंबर पर आया होता है, जिसके कारण नागी चौंका होता है। नागी यह सभी चीज़ों देखने के बाद वो सदमे में चला जाता है। वह कहता है कि मुझे लगा कि मैं पहले स्थान पर आ जाऊंगा। ये कहता है कि लेकिन मैं 13वें स्थान पर आ गया हूँ। यहाँ पर क्लास में सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। वहाँ पे एक लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि वह केवल पिछली बार ही था। नागी टीचर को चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है। टीचर का सीन दिखलाया जाता है। टीचर कहते हैं कि हीरो चैन अपना पेपर ले लो। हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन पहले स्थान पर आ जाती है। वहाँ पर सभी बच्चे कहते हैं कि बधाई हो, आप पहले स्थान पर आ गई। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपनी ब्रेंच पे बैठा होता है। वह सदमे में होता है। इरिका चैन यह सभी बातों को देख रही होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। नागी कहता है कि जब मैं सोचता हूँ तो यह एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि नागी क्यों 13वें स्थान पर आ गया है। नागी को दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। 3 लड़के का सीन दिखलाया जाता है। तीनों लड़के नागी के पास चले जाते हैं। वह कहते हैं कि नागी, पहला लड़का कहता है कि रुको रुको नागी कुन। दूसरा लड़का कहता है कि मैंने तुम पर शर्त लगाया था, मैंने अपने सारे पैसे हार गए। तीसरा लड़का कहता है कि मुझे भरोसा है कि अगली बार तुम ही जीतोगे। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी वहीं पे अकेला खड़ा होता है। नागी पीछे जैसे घूम कर देखता है तो हीरो चैन वहीं पे खड़ी होती है। चैन नागी को देखने के बाद घूमकर दोबारा वहां से चली जाती है। नागी कहता है कि यह सही है। नागी के घर का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने घर के अंदर चला जाता है। वो सीढ़ियों से जा रहा होता है। साची कहती है कि नागी कुन, आपका घर में स्वागत है। लेकिन नागी कोई भी जवाब नहीं देता है। साची इरिका चैन से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। इरिका चैन साची को बताती है कि नागी कुन सही है, लेकिन परीक्षा में 13वें स्थान पर आया है। यह सभी बातें सुनने के बाद साची चौंक जाती है। वह कहती है कि नागी 13वें स्थान पर आ गया है। इरिका चैन सांस छोड़ते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि 13वां स्थान इतना भी बुरा नहीं है। साची इरिका चैन को बताती है कि नागी हमेशा पहले स्थान या दूसरे स्थान पर आता था, उससे कम मैंने कभी नहीं देखा। साची उसी की तरफ देख रही होती, नागी भी ऊपर की तरफ देख रही होती है। साची इरिका चैन से कहती है कि अब हम क्या करें। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। नागी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो हीरो चैन को कहा था कि मैं तुम्हें 10 बार और हरा दूंगा, जिसके कारण तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, लेकिन मैं अभी 13वें स्थान पर आ गया हूँ। ये कहता है कि मैं अपनी माता पिता को आराम से रहने के लिए कर रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने बिस्तर पर गुलीटियाँ खाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे एक छोटे से छेद के अंदर मुझे मर जाना चाहिए। और हीरो चैन का चेहरा देखने लायक था। दिखलाया जाता है नागी गुलीटियाँ खाते हुए नीचे बिस्तर से गिर जाता है। वह कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना सारा समय बाहर बिताया था, मैंने अपनी पढ़ाई पर कभी ध्यान नहीं दिया था। कहता है कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ।
नागी कहता है कि जब मुझे पता चला कि मैं एंगेजमेंट हो गई है, जिसके कारण मुझे एक घर में रहना पड़ा जिसके साथ इरिका चेन भी रहती थी, मेरा सारा समय घर के कामों करने में निकल गया और इरिका चेन घर पर कोई भी काम नहीं करती थी, वह सभी काम मुझसे ही करवाती थी। और नागी सोचता है कि इरिका चेन मुझसे ही खाना बनवाती थी और मैं हीरो चेन के साथ डेट पर गया था। कि यह सभी बातों को सोच रहा होता है, वह कहता है कि मुझे इस कामों के बाद मुझे कभी भी समय नहीं मिला। नागी कहता है कि जब मैं अपने पिछले घर में था तो मैं अपना सारा समय पढ़ाई में लगाता था, लेकिन ऐसा अब नहीं है। कहता है कि पढ़ाई मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। और नागी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अब नहीं हूँ। दिखलाया जाता है कि नागी को कोई चिल्ला रहा होता है। उसके बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन दरवाज़ा खोलते हुए कहती है कि नागी कुन, रात का खाना कहाँ है। हमें दिखलाया जाता है यह सभी बातें सुनने के बाद नागी उसी की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की पेटों में से आवाज़ आ रही होती है। नागी इरिका चेन को कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। इरिका चेन चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी दुखी हो जाता है। वह कहता है कि मुझे लानत है, तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। इरिका चेन नागी को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, लेकिन तुम अभी भी 13वें स्थान पर हो। नागी इरिका चेन को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चुप रहो। नागी कहता है कि मैं पहले स्थान पर नहीं आया, मैं एक गार्बेज हूँ। इरिका चेन नागी को चिल्लाते हुए कहती है कि लेकिन तुम 13वें स्थान पर आए हो। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद अपना सर नीचे कर लेता है, अपना सर पीछे करते हुए कहता है कि नागी इरिका चेन को कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि पहले स्थान पर नहीं आने पर मुझे कैसा लग रहा है। इरिका चेन अपना मुंह फुलाते हुए नागी को कहती है कि आपके पास अपना ग्रेड है, आप क्या करना चाहते हैं, आप भूल गए कि मैंने आपसे क्या कहा था। इरिका चेन नागी को कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे मज़ा आता है। क्या कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। नागी इरिका चेन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आपको क्या मायने रखता है मज़ा की मेरी पढ़ाई। इरिका चेन नागी पर गुस्सा होते हुए कहती है कि पहला स्थान और 13वां स्थान में मैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। यह एक व्यक्ति के रूप में आपका मूल्य नहीं बदल सकता है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी ने खाना बना के इरिका चेन की तरफ दे दिया होता है। इरिका चेन अपना खाना खा लेती है। वो कहती है कि मैंने इतना खाना खा लिया कि मैं यहाँ से हिल नहीं सकती। नागी इरिका चेन को कहता है कि अगर तुम मोटी हो जाओ तो मुझसे मत कहना। इरिका चेन नागी को कहती है कि और इसके अलावा आप खाना नहीं बना सकते तो आप और किसके लिए अच्छा होगा। इरिका चेन नागी को कहती है कि फिर से बनाओ। सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, वह खुश होता है, इसी सभी बातों को सोच रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।